महापौर चुनाव में अप्रत्याशित सफलता के बाद महावर ने राजनीतिक दल के गठन का संकल्प लिया है। सामाजिक क्रांति के उद्घोष के साथ समाज स्तर पर इंदौर नगर पालिका निगम के महापौर पद के लिए चुनावी समर में उतरे महापौर प्रत्याशी प्रकाश महावर कोहली ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भारतीय संविधान के जनक बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत मूल निवासियों के साथ ही सर्वहारा वर्ग को समानता का अधिकार के तहत एक वोट का संवैधानिक अधिकार दिया। लेकिन विडंबना यह है कि आजादी के 75 साल बाद भी राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के चलते देश और प्रदेश के मूल निवासियों के वोट के अधिकार को समझ नहीं पाए हैं और इसी बात को लेकर महापौर प्रत्याशी का चुनाव लड़े प्रकाश महावर कोहली ने अब नए राजनीतिक दल का पंजीयन कराने के साथ ही बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को समानता का अधिकार न्याय यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। मूल निवासी वर्ग के नेता प्रकाश महावर कोहली ने एक साक्षात्कार में बताया कि दलित राजनीति के नाम पर राजनीतिक पार्टियां बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांत और आदर्शों की बात तो करती हैं, लेकिन सर्वहारा वर्ग को दिए गए एक वोट के संवैधानिक अधिकारों के प्रति मतदाताओं को जागरूक नहीं करती हैं। ऐसी स्थिति में हमारे नए राजनीतिक दल का प्रमुख उद्देश्य बाबा साहेब के दिए गए संवैधानिक अधिकारों के प्रति भारत के मूल निवासियों को जागृत करना है। प्रकाश जी, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल्स में। जैसा कि देखा गया है, पिछली बार आपने अभी चुनाव लड़ा है निर्दलीय उम्मीदवार के लिए, महापौर पद के लिए, तो आपका जो परफॉर्मेंस रहा है बेस्ट एंड बेस्ट रहा है। स्टार्टिंग में ही आपने 501 की बढ़त बना ली थी सुबह के पहले चरण में ही। तो देखा जाए तो आपने जो बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, इनके बाद आपका तीसरा नंबर इस पे छाप आपकी रही है। तो सबसे पहले तो इंदौर के सभी मतदाताओं का, कोली समाज के समाज बंधुओं का और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा को मानने वाले सभी समाज बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे महापौर पद के लिए 8,219 मत देकर मुझे सहयोग प्रदान किया। साथ ही मैं उन लोगों का भी धन्यवाद अदा करता हूं जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से मुझे मतदान में सहयोग किया है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे कोली समाज के 14 संगठनों के माध्यम से महापौर पद का प्रत्याशी बनाया गया और मैंने अपने साथियों के सहयोग से अपने समाज के बल पर और मेरे खुद के अनुभव के आधार पर मैंने चुनाव लड़ा और मुझे 8,219 मत प्राप्त हुए हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि कांग्रेस और बीजेपी को अगर हम छोड़ें तो जो राज्य स्तरीय पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और एनसीपी, इन पार्टियों को भी मैंने पीछे छोड़ते हुए 5वें क्रम पर मैं रहा हूँ। मैं पुनः सभी मतदाताओं का धन्यवाद अदा करता हूँ। आपका इंटरव्यू लेने का लक्ष्य हमारा सबसे मेन मोटिव ये रहा है कि 8,000 के समथिंग आपको वोट मिले। तो इंदौर में कहीं ना कहीं 8,000 की जो आबादी है वो सरकारों से संतुष्ट नहीं है, तो इसी का कहीं ना कहीं एक रिजल्ट रहा है कि आपकी तरफ उनका झुकाव भी रहा है और आपने समाज को एक करने के लिए प्रोसेस शुरू किया था। तो अब इसमें आगे की आपकी प्रक्रिया और क्या रहेगी? जब मैंने अपने महापौर पद के लिए नामांकन भरा, उसके बाद में जब मेरा घोषणा पत्र मार्केट में आया तो मैंने अपने घोषणा पत्र में और अपने जो अपील मैंने की थी उस अपील में मैंने ये कहा था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आज़ादी के पूर्व कई यातनाएं, कई दुख, कई तकलीफ और कई कठिनाइयों का सामना करते हुए जो देश के वो जब प्रथम कानून मंत्री बने
तो उन्होंने समानता के अधिकार के तहत दलितों को ही नहीं बल्कि सर्वहारा वर्ग को समानता के अधिकार के तहत जो कानून में प्रावधान किया, उसी प्रावधान के अनुसार समानता के अधिकार के तहत एक वोट का अधिकार भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें दिया। लेकिन आज़ादी के 75 वर्षों के बाद जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उन राजनीतिक पार्टियों ने किसी भी मतदाता को उस एक मत का, एक वोट का संपूर्ण अधिकार जो संवैधानिक अधिकार है, उसको समझने का या समझाने का प्रयास ही नहीं किया। इसलिए मैंने अपने घोषणा पत्र में यह घोषणा की थी और यह संकल्प लिया था मैंने कि 6 दिसंबर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस आता है। उस दिन से मैं बाबा साहब की जन्मस्थली महू से समानता का अधिकार न्याय यात्रा प्रारंभ करूँगा, जो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भ्रमण करेगी। और भ्रमण के दौरान मैं जो एक वोट का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें दिया है, उसे आम मतदाता को जागृत करने का मैं प्रयास करूँगा। और मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि इसके लिए मैंने एक राजनीतिक दल का पंजीयन करवाने की कार्रवाई मेरी प्रारंभ हो चुकी है और शीघ्र ही मैं राजनीतिक दल का एक पंजीयन करवा के और उसी पार्टी के माध्यम से अपने समानता का अधिकार न्याय यात्रा प्रारंभ करूँगा। तो इस राजनीतिक दल में सभी तरह के व्यक्ति जुड़ेंगे? जी आप उनको अलाउ करें। जो मैं राजनीतिक दल का पंजीयन करवाने जा रहा हूँ, उसमें सर्वहारा वर्ग के लोगों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा और खास करके जो बाबा साहब की विचारधारा को लेकर के चलने वाले लोग हैं, उन लोगों को इसमें जोड़ा जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा को लेकर, उनके सिद्धांतों को लेकर, उनके आदर्श जीवन को लेकर मान्यवर कांशीराम साहब ने जो बहुजन समाज पार्टी का गठन किया और बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी अपने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब के बाद बहुजन समाज पार्टी लगभग समाप्त हो चुकी है। और मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहूँगा कि जो बाबा साहब ने हमारे को एक मत का अधिकार दिया है, उस एक मत के अधिकार को भी बहुजन समाज पार्टी अपने लोगों को, दलित शोषित और पीड़ित समाज के लोगों को समझा नहीं पाई है। इसीलिए मैंने एक नए राजनीतिक दल का गठन करने का निर्णय लिया है, संकल्प लिया है और इसी के तहत मैं समानता का अधिकार न्याय यात्रा प्रारंभ करने जा रहा हूँ। मतलब आप बाबा साहेब का एक नारा है, उठो, संगठित हो जाओ, शिक्षित हो जाओ, उसको आगे बढ़ाने की कवायद जारी रखेंगे? जी बिल्कुल। बाबा साहब ने हमारे को संदेश दिया है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इसी सिद्धांत को लेकर बाबा साहब ने जो हमें संवैधानिक अधिकार दिया है, उन संवैधानिक अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करना, यही मेरा मुख्य उद्देश्य है, मेरा संकल्प है। आपका परिचय? मैं प्रकाश महावर कोहली, अभी हाल ही में महापौर पद के रूप में, महापौर प्रत्याशी के रूप में मैंने चुनाव लड़ा है और 8,219 मत मुझे प्राप्त हुए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें साधुवाद देता हूं, जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मुझे सहयोग किया है। धन्यवाद। जय हिंद।